हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मित्रों, आज हम आपके सामने यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं उनको लेकर हम आपके सामने आज समास टॉपिक लाए हैं। लेक्चर 1। ठीक है, ये समास दोस्तों आपके जितने भी आगामी परीक्षाएं होंगी उसके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, आज हम समास को लेकर बात करते हैं कि समास क्या होता है। ठीक है, समास। दोस्तों, समास जो होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसके दो पद हैं होते हैं, इसके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो बात करते हैं समास को लेकर। समास, एक बार फिर मैं आपको परिभाषा बताता हूं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन और सार्थक शब्द को एक नवीन और सार्थक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं, दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना। कम से कम शब्दों से से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना। अधिक से अधिक, कम से कम शब्दों से अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना। प्रस्तुत कर देना समास का मुख्य प्रयोजन है। प्रयोजन है, ठीक है, समास का मुख्य प्रयोजन है। दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना। कम से कम शब्द है, उससे
अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना समास का मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, और बात करते हैं आगे। जैसे पीतांबर, पीतांबर, ठीक है। पीत है जो अंबर, जो अंबर, पीत है जो अंबर अर्थात पीला, अंबर जिसका, जिसका, ठीक है। पीतांबर, पीत है जो अंबर अर्थात पीला अंबर जिसका। ठीक है, आगे बात करते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर इनका वर्गीकरण, पदों की प्रधानता के आधार पर इनका वर्गीकरण। आधार पर वर्गीकरण, जैसे प्रमुख समास और पद की प्रधानता। प्रमुख समास, पद की प्रधानता, ये ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में सबसे पहले अव्ययी समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे अव्ययी भाव समास जो है उसमें हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, इसी तरह से आगे बात करते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। इसी तरह से कर्मधारय, कर्मधारय समास और द्विग समास, कर्मधारय समास और द्विग समास, इनमें दोनों में भी उत्तर पद प्रधान होता है। इनमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे द्वंद्व समास, समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आता है बहुवीर्य समास, बहुवीर्य समास। इसमें
इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान होते हैं। एक बार दोबारा से देखते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। अगर पदों की प्रधानता के बारे में अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रमुख समास और पद की प्रधानता। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में कौन सा होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। जबकि तत्पुरुष समास जो होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय है उसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। औद्योगिक समास है उसमें भी उत्तर पद प्रधान है। द्वंद्व समास की अगर बात की जाए तो द्वंद्व समास में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें चाहे पूर्व पद हो या उत्तर पद हो, यानी दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। और बहुवरीय समास जो होता है इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास को लेकर। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कैसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद हो, जिस समास में पूर्व पद हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद यानी अव्यय हो उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय भाव समास कहते हैं। पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय यानी पूर्व पद यानी प्रधान, यहां पर पूर्व पद यानी प्रधान, प्रधान पद अव्यय हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल बताता हूं। समस्त पद, समस्त पद अव्यय और विग्रह, विग्रह। समस्त पद की अगर बात करें यहां पर हम तो यथा शक्ति, यथा शक्ति यानी अव्यय उसका होगा यथा प्लस शक्ति, यथा प्लस शक्ति, यथा प्लस शक्ति यानी शक्ति के अनुसार विग्रह, शक्ति के अनुसार, इस तरह से, ठीक है, शक्ति के अनुसार। अगर जो और बात करते हैं जैसे कि आमरण, आमरण, आ प्लस मरण, आ प्लस मरण यानी मरण तक, मरण तक, आमरण। आ प्लस मरण, मरण तक, मरण तक। इसी तरह से भर पेट, भर पेट यानी भर प्लस पेट,
प्लस पेट, ये अव्यय है। ठीक है, भर प्लस पेट यानी पेट भर, पेट भर, इस तरह से। ठीक है, आगे बात करते हैं आपाद मस्तक। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, आपाद प्लस मस्तक, मस्तक। ठीक है, पाद से मस्तक तक, मस्तक तक, आपाद मस्तक यानी पाद से मस्तक तक। आगे बात करते हैं यथाक्रम, 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 यथा प्लस क्रम, यथा प्लस क्रम, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। अनुरूप, 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 अनु प्लस रूप, अनु प्लस रूप यानी रूप के योग, के योग्य, इस तरह से रूप के योग। दोबारा से एक बार ध्यान देते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था समास के लिए कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना समास का मुख्य प्रयोजन है। जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर, अर्थात पीला अंबर जिसका। इसी तरह से पदों की प्रधानता के आधार पर अगर इसका वर्गीकरण की बात करते हैं हम, तो प्रमुख समास और पद की प्रधानता। अव्यय भाव समास जो होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय भाव में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद जो होता है, वो पहले वाला पद वो प्रधान कहलाता है। ठीक है, तत्पुरुष समास जो होता है उसमें हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। इसी तरह से कर्मधारय और द्विग, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की अगर बात की जाए तो उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। द्वंद्व में प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में अप्रधान होते हैं। अगर बात करते हैं अव्ययी भाव समास को लेकर दोस्तों, तो अव्ययी भाव समास जिस समास में पूर्व पद यानी प्रधान पद अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये भी अभी हमने बताया था। इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे समस्त पद, पूरे ये पद है, उनके अव्यय ये और विग्रह ये है, इस तरह से। जैसे यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, यथा प्लस शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। आमरण, आ प्लस मरण यानी मरण तक। भरपेट, भर प्लस पेट यानी पेट भर। ठीक है, इसी तरह से आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, आपाद प्लस मस्तक यानी पाद से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक। ठीक है, इसी के क्रम में यथाक्रम, यथा प्लस क्रम, यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। अनुरूप, अनु प्लस रूप यानी रूप के योग, योग। इसी तरह से दोस्तों ये आज हमने आपको समास के लेक्चर 1 में आपको अव्ययी भाव समास के विषय में बता दिया है। और इसी तरह से मैं आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट समास कराऊंगा, अगला समास कराऊंगा इसके बाद में। ठीक है, और इसी तरह मैं आपके सामने लगातार वीडियो लाता रहूंगा। एक मिनट।
दोस्तों हमने लेक्चर 1 में आपको अव्ययी भावुक समास को लेकर एग्जाम्पल सहित ये सब आपको बता दिए, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा उसमें मैं आगे के समास को तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व और बहुब्रीहि पर बात करता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अपनी मेहनत को लगातार बरकरार रखें। और कहते हैं दोस्तों कि कर्म ही पूजा है, इसलिए आप लगातार अपने काम के प्रति दृढ़ रहें और लगातार अपने लाभ लगातार काम करते रहें, जिससे कि आपको सफलता मिले। दोस्तों कर्म का फल बड़ा मीठा होता है, इसलिए आप कहते हैं दोस्तों जैसे कि कर्म करो तो फल मिलता है। कहा जाता है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। इसलिए आप कर्म पर भरोसा रखो और लगातार अपने काम के प्रति निष्ठावान रहो और आपको मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार वीडियो लाता रहूंगा। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।